इस बार की मकर संक्रांति पर मैं सारे हिंदू मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि सबको आने वाले दिन में, आने वाले महीनों में, साल में सबको खुशियां दें। ये जो नया साल है, हिंदू धर्म के कैलेंडर के मुताबिक आज से नया साल शुरू होता है और मुझे ये कहते हुए बहुत ही रंजो गम होता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है बहुत सारे गरीबों के प्रोग्राम्स दिए हैं, फाइट गारंटीज दिए हैं, जिससे इन्होंने जाहिर किया है कि वो जो है गरीबों के मुख्यमंत्री हैं। मैं जब भी उनसे मिलता था तो ये कहता था कि आप जो है मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन आपको देवराज अरस जैसे मुख्यमंत्री बनना है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो मैंने उनसे कहा कि देवराज अरस का मतलब है SC, ST, बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज, सबको साथ लेके चलना है और सबको बराबर का मौका देना है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो मैं इस गर्व से कहता हूं कि आपने देवराज अरस से कुछ कम काम नहीं किया है, क्योंकि आपने लोगों की दुखती रग पर अपना हाथ रख दिया है। सिद्धरामैया जी, मैं कहूँगा कि आप बहुत ही पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं। दुनिया की तारीख में आज तक किसी ने मुख्यमंत्री ने गरीबों के बारे में नहीं सोचा जितना कि आपने सोचा है। घर की महिलाओं से लेकर नौजवान तबका, सवारियाँ, बस फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, ये कहाँ की ख्वाबों की बातें हैं, लेकिन आपने इसको सच करके दिखाया है। मैं इस बात को बहुत ही गुरूर से कहता हूँ कि आप बहुत ही मशहूर मुख्यमंत्री हो जिन्होंने हमेशा गरीबों के बारे में सोचा है। लेकिन बदकिस्मती से बीजेपी के MP जनाब हेगड़े साहब ने आपके बारे में बहुत हल्की सी बातें की हैं। मुझे बहुत ही गम होता है ये सुन करके एक सिटिंग MP, लोकसभा के मेंबर एक मुख्यमंत्री के बारे में हल्की सी बातें करते हैं और ये भी कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिद्धरामैया जी तुम जो है बीजेपी के खिलाफ है। मैं कहूँगा, और हेगड़े जी ने ये भी कहा है कि कर्नाटक में जहाँ पर भी जैसे भटकल है, कारवार है, 2-3 जगह के नाम लिया है उन्होंने, जहाँ पर एग्जिस्टिंग मॉस्क है उसको मिटा देंगे और वहाँ मंदिर बना देंगे। आपको शर्म आनी चाहिए मिस्टर हेगड़े जी। व्हाट राइट यू आर हैविंग टू टेल लाइक दिस? किसी चीज को गिराना या किसी चीज को बनाना, कि मंदिर को गिराना या मस्जिद को गिराना, ये कोई आसान बात नहीं है। लॉ इज देयर, इट विल टेक इट्स ओन कोर्स, सो यू कैनॉट टेक लॉ इन योर हैंड्स। यू आर ऑर्डिनरी MP, you have no status, and you cannot immediately you can attack the mosque. So it shows that whatever is going on internally, how it is possible? Don't think like that. I feel very sorry about our MP, Mr. Anant Hegde. So though he is a very senior man, he should know how to speak in the public. You being a learned man, you should have the manners. आपको कैसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिसका तरीका है। पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है कि आप गंदी बातें कहते जाएं और लोग इसको एक्सेप्ट करें। आप ये मत सोचिए कि आप इलेक्शन जीत गए हैं, श्री राम लल्ला के नाम पर आप इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। 4 शंकराचार्य ने उसको खिलाफ किया है, उसका भी कुछ मीनिंग है। बैरकैफ जो हिंदुस्तान की जनता चाहेगी वो होने वाला है, और हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि इस बार हम बीजेपी को डिफीट करेंगे, क्योंकि राम लल्ला का नाम वो मिसयूज कर रहे हैं। इसीलिए मैं मेरे हेगड़े साहब से ये निवेदन करता हूं कि आप जो है मुख्यमंत्री जी से माफी मांगे, और इसी के साथ साथ में कैबिनेट की जो मिनिस्टर कैबिनेट है,
येडियुरप्पा हमारे मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट है, सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स इस बात को कंडेम करे, एक रेजोल्यूशन करे, और कांग्रेस कमेटी केपीसीसी जो है वो भी एक रेजोल्यूशन बनाकर इसको कंडेम करें, एंड यू मेक इट ए पब्लिक इश्यू. Every congressman has got every duty to condemn the statement of the Anant Hegde. And now, yesterday only, our sitting MLA, जनाब यत्नाल साहब ने कहा है कि नकली गांधी हैं. शर्म आनी चाहिए. नकली यत्नाल जी, आपको ना तो हिस्ट्री मालूम है, ना ज्योग्राफी मालूम है, ना साइंस मालूम. यू आर नॉट ए स्टडीड मैन. Luckily, you became the politician, and always you talk nonsense. You are nonsense by birth. You told that you are going to the chief minister, you are going to the central minister, you are going to the state minister. What you are now? Already you have come, you have been elected with the bogus votes. That is pending in the court. और आप जो है इस तरह की गंदी बातें इंदिरा जी के बारे में कह रहे हैं, जिन्होंने गरीबी का नारा, गरीबी हटाओ का नारा लगाया, बैंक नेशनलाइज करके गरीबों को बैंक से मदद दी, देश में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास किया, जिसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन, करोड़ों एकड़ जमीन जो है गरीबों में बांटी गई. मैं खुद भी लैंड ट्रिब्यूनल का मेंबर था, बागलकोट का. आपको जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि मैं 10,000 एकड़ जो है मैंने गरीबों को लैंड रिफॉर्म्स में दिया है. आज वहाँ पर सब तिजारत कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं. इसीलिए यत्नाल जी, आप हल्की बातें मत करें. नाउ यू आर ए मैच्योर पॉलिटिशियन and you should learn the lesson from your activities. You have been condemned by the BJP. You are calling all the congressmen as gulams. You are also a gulam. Though you have been not given any position in the party, still you are there. अगर मैं आपके जगह पर होता तो मैं अभी तक राजीनामा दे के मैं घर में बैठता था. आपको शर्म नहीं है. You are a shameless fellow. Talk lot of nonsense and remains there. You are also a gulam of BJP party. You condemn Yediyurappa ji and his son, but still you are in the party. When you are not going to give anything to you, still you are in that party, which means you are also a gulam. You are also a slave. Don't forget that. Anyhow, आज का जो मौका है बहुत ही मुकद्दस है, खासकर हिंदुओं के लिए. मैं इस मुबारकबाद मौके पर ज़्यादा सियासत को न खींचते हुए मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ. और जिस चीज़ को शंकराचार्य जी, 4 शंकराचार्य जी ने खिलाफ किया है, रामलला के कार्यक्रम को, आप देखते रहेंगे कि ये जो शंकराचार्य जी हैं आने वाले दिनों में वो हकीकत पसंद है और हकीकत को सपोर्ट करेंगे. और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है. रामलला भी सेकुलर हैं. उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मैं हिंदुओं का देवता हूँ, या मैं कभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि मुझे सिर्फ हिंदू ही प्यार करें. सभी लोगों के देवता हैं हम भी. उसको हमारे हिंदुस्तान के, जैसे कि मौलाना अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि भगवान श्री राम इस देश के इमाम हैं. इसका मतलब ये हुआ कि ही इज़ फॉर एवरीवन, वेदर इज ए हिंदू और मुस्लिम. इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फेथ. Some people may not like him as a god, but it is a fact that in India he is a popular Bhagwan. Bhagwan Sri Ram is a very popular in India, and certainly we support it. But it is not that we are not supporting it because Mr. Modi is supporting or BJP is supporting. We are supporting that occasion as an Indian citizen, as a Muslim, I can say, as a congressman. So, thank you all the best, all congratulations to everybody on the occasion of the Makar Sankranti. Bye, goodbye, see you again. इस बार की मकर संक्रांति पर मैं सारे हिंदू मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ
कि सबको आने वाले दिन में, आने वाले महीनों में, साल में सबको खुशियाँ दें। ये जो नया साल है, हिंदू धर्म के कैलेंडर के मुताबिक आज से नया साल शुरू होता है और मुझे कैसे बहुत ही रंजो गम होता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है बहुत सारे गरीबों के प्रोग्राम्स दिए हैं, फाइट गारंटीज दिए हैं, जिससे इन्होंने जाहिर किया है कि वो जो है गरीबों के मुख्यमंत्री हैं। मैं जब भी उनसे मिलता था तो ये कहता था कि आप जो है मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन आपको देवराज अरस जैसे मुख्यमंत्री बनना है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि उसका क्या मतलब है, तो मैंने उनसे कहा कि देवराज अरस का मतलब है SC ST बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज सबको साथ लेके चलना है और सबको बराबर का मौका देना है। लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो मैं इस गर्व से कहता हूं कि आपने देवराज अरस से कुछ कम काम नहीं किया है, क्योंकि आपने लोगों की दुखती रग पर अपना हाथ रख दिया है। सिद्धरामैया जी, मैं कहूँगा कि आप बहुत ही पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं। दुनिया की तारीख में आज तक किसी ने मुख्यमंत्री ने गरीबों के बारे में नहीं सोचा जितना कि आपने सोचा है। घर की महिलाओं से लेकर नौजवान तबका, सवारियां, बस फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, ये कहाँ की ख्वाबों की बातें हैं, लेकिन आपने इसको सच करके दिखाया है। मैं इस बात को बहुत ही गुरूर से कहता हूँ कि आप बहुत ही मशहूर मुख्यमंत्री हो जिन्होंने हमेशा गरीबों के बारे में सोचा है। लेकिन बदकिस्मती से बीजेपी के MP जनाब हेगड़े साहब ने आपके बारे में बहुत हल्की सी बातें की हैं। मुझे बहुत ही गम होता है ये सुन करके एक सिटिंग MP, लोकसभा के मेंबर एक मुख्यमंत्री के बारे में हल्की सी बातें करते हैं और ये भी कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिद्धरामैया जी तुम जो है बीजेपी के खिलाफ है। मैं कहूँगा, और हेगड़े जी ने ये भी कहा है कि कर्नाटक में जहाँ पर भी जैसे भटकल है, कारवार है, 2-3 जगह के नाम लिया है उन्होंने, जहाँ पर एग्जिस्टिंग मॉस्क है उसको मिटा देंगे और राम मंदिर बना देंगे। आपको शर्म आनी चाहिए मिस्टर हेगड़े जी। व्हाट राइट यू आर हैविंग टू टेल लाइक दिस? किसी चीज को गिराना या किसी चीज को बनाना, कि मंदिर को गिराना या मस्जिद को गिराना, ये कोई आसान बात नहीं है। Law is there, it will take its own course. So you cannot take law in your hands. You are an ordinary MP. You have no status, and you cannot immediately you can attack the mosque. So it shows that whatever is going on internally, how it is possible? Don't think like that. I feel very sorry about our MP, Mr. Anant Hegde. So though he is a very senior man, he should know how to speak in the public. You being a learned man, you should have the manners. आपको कैसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिसका तरीका है। पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है कि आप गंदी बातें कहते जाएं और लोग इसको एक्सेप्ट करें। आप ये मत सोचिए कि आप इलेक्शन जीत गए हैं, श्री राम लल्ला के नाम पर आप इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। 4 शंकराचार्य ने उसको खिलाफ किया है, उसका भी कुछ मीनिंग है। बहरे कैफ जो हिंदुस्तान की जनता चाहेगी वो होने वाला है, और हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि इस बार हम बीजेपी को डिफीट करेंगे, क्योंकि राम लल्ला का नाम वो मिसयूज कर रहे हैं। इसीलिए मैं मेरे हेगड़े साहब से ये निवेदन करता हूं कि आप जो है मुख्यमंत्री जी से माफी मांगे, और इसी के साथ साथ में कैबिनेट की जो मिनिस्टर कैबिनेट है, येडियुरप्पा हमारे मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट है, सारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स इस बात को कंडेम करे, एक रेजोल्यूशन करे, और कांग्रेस कमेटी KPCC जो है वो भी एक रेजोल्यूशन बनाकर इसको कंडेम करें, एंड यू मेक इट ए पब्लिक इश्यू।
every congressman has got every duty to condemn the statement of the Anant Hegde. And now yesterday only our sitting MLA जनाब यत्नाल साहब ने कहा है कि नकली गांधी हैं, शर्म आनी चाहिए। नकली यत्नाल जी, आपको ना तो हिस्ट्री मालूम है, ना ज्योग्राफी मालूम है, ना साइंस मालूम। यू आर नॉट ए स्टडीड मैन। लकीली you became the politician and always you talk nonsense. You are nonsense by birth. You told that you are going to the chief minister, you are going to the central minister, you are going to the state minister. What you are now? Already you have come, you have been elected with the bogus votes. Matter is pending in the court. और आप जो है इस तरह की गंदी बातें इंदिरा जी के बारे में कह रहे हैं, जिन्होंने गरीबी का नारा, गरीबी हटाओ का नारा लगाया, बैंक नेशनलाइज करके गरीबों को बैंक से मदद दी, देश में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास किया, जिसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन, करोड़ों एकड़ जमीन जो है गरीबों में बांटी गई। मैं खुद भी लैंड ट्रिब्यूनल का मेंबर था बागलकोट का। आपको ये जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि मैं 10,000 एकड़ जो है मैंने गरीबों को लैंड रिफॉर्म्स में दिया है। आज वहाँ पर सब तिजारत कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इसीलिए यत्नाल जी, आप हल्की बातें मत करें। नाउ यू आर ए मैच्योर पॉलिटिशियन and you should learn the lesson from your activities. You have been condemned by the BJP. You are calling all the congressmen as gulams. You are also a gulam. Though you have been not given any position in the party, still you are there. अगर मैं आपके जगह पर होता तो मैं अभी तक राजीनामा दे के मैं घर में बैठता था। आपको शर्म नहीं है? You are a shameless fellow. Talk lot of nonsense and remains there. You are also a gulam of BJP party. You condemn Yediyurappa ji and his son, but still you are in the party. When you are not going to give anything to you, still you are in that party, which means you are also a gulam. You are also a slave. Don't forget that. Anyhow, आज का जो मौका है बहुत ही मुकद्दस है, खासकर हिंदुओं के लिए। मैं इस मुबारकबाद मौके पर ज़्यादा सियासत को न खींचते हुए मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और जिस चीज़ को शंकराचार्य जी, 4 शंकराचार्य जी ने खिलाफ किया है, रामलला के कार्यक्रम को, आप देखते रहेंगे कि ये जो शंकराचार्य जी हैं आने वाले दिनों में वो हकीकत पसंद है और हकीकत को सपोर्ट करेंगे। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है। रामलला भी सेकुलर हैं। उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मैं हिंदुओं का देवता हूँ, या मैं कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सिर्फ हिंदू ही प्यार करें, सभी लोगों के देवता हैं हम भी। उसको हमारे हिंदुस्तान के, जैसे कि मौलाना अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि भगवान श्री राम इस देश के इमाम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ही इज़ फॉर एवरीवन, वेदर इज ए हिंदू और मुस्लिम। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फेथ। Some people may not like him as a god, but it is a fact that in India he is a popular Bhagwan. Bhagwan Shri Ram is a very popular in India, and certainly we support it. But it is not that we are not supporting it because Mr. Modi is supporting or BJP is supporting. We are supporting that occasion as an Indian citizen, as a Muslim, I can say, as a congressman. So, thank you all the best, all congratulations to everybody on the occasion of the Makar Sankranti. Bye, goodbye, see you again. Yes. जय श्री राम, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಇವತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ 22ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಮಲಲ್ಲನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಇದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ, ಕಷ್ಟ, ನೋವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ತೆರೆ ಎಳೆದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರಾಮಲಲ್ಲನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ರಾಮಲಲ್ಲನ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮೈಸೂರನ್ನ ಶಿಲ್ಪಿಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಐತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ 500 ವರ್ಷ ಆಗದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ 2 ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳು, 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗೈತಿ. ಇವತ್ತು ನಿರ್ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಒಂದು ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹರ್ಷೋದ್ಧಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಕೈತೇವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕಟ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕರಸೇವಕರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದರು, ಎಷ್ಟೋ ಕರಸೇವಕರು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನಂದಿದ್ರು, ಯಾವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದು ಬರ್ತೈತೋ ಅಂದ 370 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತೇವು ಮತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಈ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಇವತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಆದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕ್ಷಣಗಣ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮಧುವನಗಿತ್ತಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಿಂಗಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕಣ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ನಾಳೆ 22ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕರಸೇವಕರು ಹೋಗಿದ್ದಾರ, ರಾಮನ ಭಕ್ತರು ಹೋಗಿದ್ದಾರ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಆದವರು ಇಲ್ಲೇ ರಾಮನ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಮನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರ, ದೇಶ ವಿದೇಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಮನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮ. ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾಳೆ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಮುಂದೆ, ದೇವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪೂಜಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೋಡಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಸರ್ತೆ ನಾವು 2024 2 ಸಲ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಒಂದು ಏನು ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಐತಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ದೀಪೋತ್ಸವ, ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದರೆ ಅದೊಂದು ದೀಪೋತ್ಸವ. ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತೆಗೆ 2 ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ದೀಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂದಿರಗಳು, ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಾಗಲಿ, ತಾಲೂಕಾಗಲಿ, ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ, ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರಾಮ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರಿವತ್ತು
ಆತ್ಮಾವಲೋಕನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ರಾಮ ಅವರು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಾವಣ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಸೀತಾಮಾತೆಯವರು ಕಲ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಂಜನೇಯ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳಿವೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯಕತೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯಕತೆ, ಸತ್ಯ ಆದ ಹೋದಂಥ ಕತೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದಿರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ನಾವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಿದ್ರು. ಈ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣ ಬಂತು ಚಂದನದಲ್ಲಿ, ಡಿಡಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಐತವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕುಂತು ನೋಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ನೋಡ್ತಿರು. ಇವತ್ತು ಆ ರಾಮಾಯಣ ಕತೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದಿರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರಿಂದ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ರಾಮಲಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಾಳೆ 22 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ, ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೂಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದಂಥ ರಾಮನ ಇತಿಹಾಸ, 500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಮರುಕುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಎಷ್ಟೋ ಕರಸೇವಕರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು, ಬಲಿದಾನ ಆದರು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮಗೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಸೇವಕರಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಇವತ್ತು ರಾಮನಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಲಿದಾನ ಆಗಿದ್ದು ಇವತ್ತ ರಾಮನಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಇಂಥ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಹನುಮಂತ, ಆಂಜನೇಯ, ಇದೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಂಗೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನದಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿಯವರು. ಆಮೇಲೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 80 ಅಗಲದಂಥ ರೋಡ್ಗಳನ್ನು 3 ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥ ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ, ಆದಿನಾಥ ಯೋಗಿಜಿಯವರು ಶ್ರಮ ಭಾಳ ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು. 80 ಅಡಿ ಅಗಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಣೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೀಣೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾದಂಥ ಒಂದು ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಅವರ ಸರ್ಕಲ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ 106 ಜಪನಾಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರ, ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರ. ಅಂಥ ಒಂದು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಿಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇದ್ರಂತೇಳಿ ರಾಮನ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಜನತೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೆವು, ಅದೇ ರಾಮಲಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ನಾಳೆ ಕಣ್ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ.
भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद करने का ख़ास मकसद जो है मुल्क भर के अंदर एसडीपीआई की जानिब से जो है एक जॉइन एसडीपीआई बोल के एक मेंबरशिप कैंप चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से अवाम से रूबरू होकर यह बताना है कि आप एसडीपीआई के साथ जुड़ सकते हैं और जो है एसडीपीआई के प्लेटफॉर्म पर आप एसडीपीआई का एक हिस्सा बने। क्योंकि जिस तरह एसडीपीआई जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज मुल्क भर के अंदर एक अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए एक आगे बढ़ रही है, इस आवाज़ का एक आप लोग अवाम जो है इसका हिस्सा बने। और लगभग 13 साल से ये हमारी ये पार्टी जो है अपने एक हक पर मौजूद है और साथ ही साथ जो है एक इस पार्टी का जो नारा है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, बखूबी इस पर जो है बिना किसी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ के इस पर हम लोग काम को अंजाम दे रहे हैं। जिस कदर आज इस मुल्क के अंदर हालात पेश आ रहे हैं कि एक कम्युनिटी को ख़ास तौर से चंद कम्युनिटी को टारगेट करके दबाया जा रहा है, इनके तरफ से जो है एसडीपीआई हमेशा से जो है आवाज़ उठाते आ रही है और हमेशा से जो है मजलूम के साथ में हमेशा से खड़ी रही है। और हमारे ख़ास तौर से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एसडीपीआई एक ऐसी पार्टी है जहाँ किसी किस्म का जातिवाद और भेदभाव हरगिज़ न किया जाता ना बर्दाश्त किया जाता है। तो इसके तहत जो है हम लोगों की जानिब से आज बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के हम डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदारान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों से इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एसडीपीआई के साथ जुड़ें। क्योंकि जिस कदर जेडीएस अब एक जो कि मुसलमानों का एक चेहरा या फिर मुसलमानों की एक वोट बैंकिंग को लेकर अब तक राज करते आई हुई है इस कर्नाटका के अंदर, तो इस तरह से जो है आज अचानक से अपनी एक एजेंडे को पलट कर जो है बीजेपी के साथ मिलकर बहुत से माइनॉरिटीज़ लोगों को जो है एक धक्का देने जैसा काम किया है। तो इसी तरह कांग्रेस जो है आज मुस्लिम कम्युनिटीज़ के वोट बैंक को इस्तेमाल करके उनके किसी भी इशू पर जो है बात ना करते हुए अपनी एक अलग ही राजनीति कांग्रेस जो है अपना बता रही है। तो हम लोगों को ये सोचना ज़रूरी है कि क्यों हमारी एक सियासी जो है पार्टी ना हो, क्यों हम मजलूमों की जो है एक माइनॉरिटीज़ की जो है एक पार्टी सियासी पार्टी क्यों ना हो, क्यों हम एक सियासी सोच ना रखें, क्यों कब तक हम दूसरे पार्टियों की जानिब जो है मुतवज्जह होंगे, कब तक हम दूसरे पार्टियों का एक वोट बैंक बनकर काम करते रहेंगे। हमारा अपना एक प्लेटफॉर्म जो है उसे हम लोग मजबूत करके जो है यहाँ से सभी कम्युनिटीज़ को, हर कम्युनिटी के लोगों को, जिसमें मुस्लिम है, दलित है और सिख है, ईसाई है, हिंदू भाई है, सब भाइयों को जो है इस प्लेटफॉर्म से आकर जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करना जो है ज़रूरी समझता हूँ। और जिस कदर जब कांग्रेस के अंदर एक मुस्लिम पार्टी के तहत जैसा कि जमीर अहमद खान ने हिजाब के ताल्लुक से जब बात किया, जब यूटी कादर साहब ने उन्होंने जो है हिजाब के ताल्लुक से बात करने वालों को सऊदी अरब के जाने का जो रास्ता बताया, एक कम्युनिटी के आप वोट लेकर मुस्लिम एमएलए होते हुए भी आप एक इशू पर बात करना मुनासिब नहीं समझते और आपको पार्टी इजाज़त नहीं देती। लेकिन हमारी एसडीपीआई पार्टी ऐसी है जहां पर खड़े रहकर आप बिना झिझक के, बिना किसी के जो है रोक टोक के आप अपने हक की आवाज़ को, अपने कम्युनिटी का हो, अपने शहर का हो, अपने मोहल्ले का हो, अपनी रियासत का हो, अपने मुल्क का हो, किसी भी आवाज़ को जो है आप बेझिझक यहाँ से उठा सकते हैं, बयान कर सकते हैं और गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड भी जो है रख सकते हैं। तो मेरा यही एक लोगों से मुतालबा है कि जो लोग जेडीएस में अभी हैं, जो जेडीएस से नाराज़ भी चल रहे हैं, ऐसे लोग भी जो है हमारी पार्टी की तरफ आने की जो है सोचें और हम भी आपसे जो है मुलाकात भी करेंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में कई सालों से काम करते आ रहे हैं लेकिन कभी उनका चेहरा तक कांग्रेस के तहत जो है नहीं दिखाया गया, उनकी आवाज़ को कभी नहीं सुनाया गया, हमेशा उनके मकासद को जो है दबाया गया, ऐसे लोगों से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है हमारी पार्टी के साथ जुड़कर आप हमारी पार्टी का एक हिस्सा बने और जो है इस पार्टी को मजबूत करें और फिर अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करें, ये मेरा एक कहना है। और साथ ही साथ मेरा एक ख़ास तौर से लोगों अवाम से यह कहना है कि हमारी एसडीपीआई को जो है एक बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम पार्टी है, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। ये एक न्यूज़ चैनल वाले जो है एक नेशनल न्यूज़ हो या गोदी मीडिया हो, इसे एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इसको पेश कर रहे हैं अवाम के सामने, जबकि हमारे स्टेट के जो लीडर्स हैं, मैं बिल्कुल आपके सामने बताना चाहता हूं कि एक गुलदस्ते की तरह है। एक गुलदस्ता मतलब जिसमें हर किस्म का फूल मौजूद हो, वैसा फूल हमारे जो है हर कम्युनिटी से जो है हमारे स्टेट के अंदर मौजूद है, हर कम्युनिटी से जो है स्टेट मेंबर, हमारा स्टेट लीडर जो है मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह हमारी भी एक ख्वाहिश है कि हमारे बीजापुर जिला भी जो है हर कम्युनिटी के फूल से जो है ये रोशनास रहे और यही जो फूल है एक हमारे कम्युनिटी का एक हिस्सा बने, हमारे पार्टी का एक हिस्सा बने और हमारे
स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कमेटी का जो है उजागर करें। तो ये सोच रखते हुए हम लोग आज मीडिया से रूबरू हुए हैं और यही उम्मीद हम लोग रखते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझेंगे, अपनी आवाज़ को समझेंगे, क्योंकि कब तक हम लोग जो है लोगों के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर गुलामी के करते हुए उनकी जहनीत को अपना मजहब मानते हुए या फिर उनकी जहनीत को अपना उनका अपने सराखों पर बिठाते हुए जो है हम अब आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए आपको अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपनी कम्युनिटी के ताल्लुक से सोचना है। मैं ये बात सब कम्युनिटीज के लिए कहता हूं, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं। मुस्लिम को मुस्लिम कम्युनिटी की सियासी उरूज के ताल्लुक से सोचना ही है, दलित को दलित कम्युनिटी की सियासी उरूज के ताल्लुक से सोचना ही है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन कम्युनिटी के ताल्लुक से सोचना ही है, हिंदू भाई को हिंदू भाई की कम्युनिटी के ताल्लुक से सोचना ही है। हर कम्युनिटी को अपने अपने ताल्लुक से सोचने का हक सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई में है। अदर पार्टी में आप लोग अब देखेंगे तो वहां पर कुछ कम्युनिटीज का खास एक मकसद बना हुआ है, जैसे छोड़कर अगर आप बात करेंगे तो आपको बात किया करने दिया नहीं जाएगा, आपको उल्टा दबाया जाएगा या फिर नोटिस इशू तक आपको की जाएगी। जैसा कि हमारे जमीर अहमद खान साहब भी हुआ और हमारे सेम इब्राहिम के साथ, इनको भी जिसकी वजह से पार्टी तक छोड़ना पड़ा, इनके साथ भी ये मामला पेश आया। तो ये मामला हमारे पार्टी के अंदर नहीं, आप अपने ताल्लुक से अपने शहर, अपने मोहल्ला, अपना रियासत और अपनी कम्युनिटी, ये सारी चीज़ों की तड़प आप रखते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो मैं इसी के साथ साथ मैं अपनी बात आवाम तक यही आखिरी करना चाहता हूं कि आप एसडीपीआई को ज्वाइन करें और इसका एक हिस्सा जो है आपके सामने रखना चाहूँगा कि आप लोगों को ज्वाइन होने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट के किसी भी जिम्मेदारान से जो है रब्ता भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत ही आसान तरीका जो है, हमारा एक नंबर हम आप लोगों के सामने देंगे और इंशाल्लाह ये नीचे भी आप लोगों को इसमें स्क्रीन के नीचे दिया जाएगा, 9606827343। एक बार और आप नंबर पर गौर कीजिए, 9606827343। इस नंबर के जरिए जो है आप लोग व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोग इसमें एसडीपीआई में ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक क्यूआर कोड भी है इसका, वो भी आपके सामने अवाम के सामने शाया किया जाएगा। उस क्यूआर कोड को आप जो स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आप जो है एसडीपीआई ग्रुप में शामिल होंगे इंशाल्लाह। एसडीपीआई ज्वाइन क्यों करें, एक क्वेश्चन आता है। देखिए सर, सवाल तो ये लाजिम है कि एसडीपीआई हज़ारों पार्टियां होने के बावजूद भी एसडीपीआई को ही क्यों ज्वाइन किया जाए, क्योंकि मैं अपने एक बात में अभी बताया कि एसडीपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी पार्टी है जो एक मजलूम के साथ खड़ी होती, जालिम के खिलाफ बोलती, हुकूमत के बेजा जो है लॉ पास किया जाता है उसके खिलाफ सबसे बढ़कर अगर कोई पार्टी बोलती तो एसडीपीआई बोलती। और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल है जहां पर जो भी हमारे चुनिंदा मेंबर रहते हैं वो चुनिंदा मेंबर गवर्नमेंट के जानिब से दिया जाने वाला अवाम का अमानत, अवाम का पैसा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अवाम के लिए खर्च किया जाता है। किसी खास एक कम्युनिटी को टारगेट बनाकर ना तो उस पर जुल्म किया जाता है, ना तो उसे उरूज में लाने की कोशिश की जाती है। हर कम्युनिटी को एकसानियत जहां से देखते हुए एक जो है हम लोग आवाज़ को, अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करते हैं। सर, अब लोगों में एक दौड़ है, एसडीपीआई पार्टी यानी मुस्लिम की पार्टी, सिर्फ मुस्लिम लोग उसमें रहते हैं। जी, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि आप एक सियासी सोच बनाएं, क्योंकि अगर आप एक सियासी सोच नहीं बनाएंगे, हालात पर एक नज़र नहीं डालेंगे, हालात से जायज़ा नहीं लेंगे, तो ये बिकाऊ मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, ये आपके जहनों को जो है अपने तरीके से जो है मोटिवेट करेंगे। तो ये जो है एक मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि एसडीपीआई को खास तौर से एक मुस्लिम कम्युनिटी की पार्टी बताई जाए बोल के, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपके सामने कहा कि मेरे स्टेट और नेशनल के अंदर जो कमेटी है, स्टेट कमेटी और नेशनल कमेटी, इसके अंदर एक गुलदस्ता की तरह हमारी कमेटी है जिसमें हर किस्म के फूल बसते जैसा गुलदस्ते में बसते हैं, उसी तरह से हर कम्युनिटी के, हर मजहब के लोग हमारे पार्टी में मौजूद हैं। सर, स्टेट में मौजूद है, लेकिन बीजापुर में आपके पार्टी में कितने बाकी मजहब के लोग हैं? जी, वही मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा भी एक उम्मीद है, हमारी भी एक ख्वाहिश है, हमारी भी एक सोच ये है कि हमारी पार्टी में अदर कम्युनिटीज़ भी हमारे साथ जुड़ें, जो हम भी खुद जो है हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कमेटी को जो है एक गुलदस्ता की तरह सजाएं। अभी तक आपने मतलब कोई आपकी कमेटी में दूसरे मजहब के लोग नहीं? जी, फिलहाल नहीं है, हम लोग अप्रोच हो रहे हैं और उम्मीद भी है इंशाल्लाह इस बार ज्वाइन होंगे, क्योंकि बहुत से अदर कम्युनिटीज़ के लोगों ने हमें भरोसा भी दिलाया है। अब देखना यह है कि कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, इंशाल्लाह होंगे, हमारी एक उम्मीद है। क्यों सर, अभी तक क्यों ज्वाइन नहीं? आपकी पार्टी तो काफ़ी सालों से आ चुके हैं। जी, काफ़ी अरसे से। आपकी कमी रही, आप वो लोगों तक नहीं पहुँचे? नहीं, एक किस्म से हमारे अपने ड्यूटीज़ के अंदर हम इस कदर मशगूल रह गए कि शायद हमें पहुँचने में देरी हुई। लेकिन जब मेरा एक मानना है कि जब भी कोई चीज़ जब तक मजबूती से अपने आप को साबित नहीं करती, उस वक्त तक क्या है लोग उससे जुड़ने के ताल्लुक से आनाकानी करते हैं, फिर सोचते रहते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक मुकाम पर अपनी एक मजबूती पकड़ चुकी है, जिसके ज़रिए अब हमारी रफ्तार को हम लोग यहाँ से तेज़ करेंगे। इसी तेज़ी रफ्तार के साथ साथ हम इंशाल्लाह हर कम्युनिटीज़ को अपने साथ में ज़रूर लेंगे।